धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। आपके प्रेम जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या आपके प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं, क्या आपका पुराना प्रेम वापस आएगा, वैवाहिक जीवन में क्या कोई नई मुसीबत आएगी। इसके बारे में भी इस वीडियो में विस्तृत तौर पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि आपके लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहेगा। देखिए धनु राशि वालों, यदि हम बात करें तो सूर्य, बुध और शनि की युति आपकी राशि से साहस और पराक्रम के भाव में तीसरे भाव में बनी रहने वाली है, जहां से सूर्यदेव 15 मार्च 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति 22 अप्रैल 2023 तक आपके चौथे भाव में रहेगी। उसके बाद राहु और गुरु का चांडाल योग आपके पंचम भाव में बनेगा। वही मंगल देव आपके छठे भाव में गोचर करेंगे कब तक, 12 मार्च 2023 तक। उसके बाद इनका ट्रांजिट होगा और आपकी राशि से सप्तम भाव में ये चले जाएंगे। इसके अतिरिक्त केतु आपके 11वें भाव में गोचर करने वाले हैं। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेम और वैवाहिक जीवन का राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की परिस्थितियां बनने जा रही। सबसे पहले बात करेंगे हम आपके लिए प्रेम संबंधों की। देखिए आपके प्रेम भाव के जो स्वामी है ना धनु राशि वालों, वो बनते हैं मंगल देव। 1 तारीख से लेकर और 12 मार्च तक ये आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर 12 मार्च 2023 तक आपके प्रेम संबंध में अनुकूलता देखने को मिलने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो मंगल देव 12 मार्च 2023 के बाद जब राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शनि देव की जो स्थिति है आपकी राशि से तीसरे भाव में बैठकर शनिदेव की तीसरी नीच की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप 12 मार्च 2023 के बाद का टाइम आपके प्रेम जीवन के लिहाज से थोड़ा सा निगेटिव रह सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में बिना किसी बात के वाद विवाद, झगड़े होने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर राहु प्रबल होने की वजह से जो हमारे धनु राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, आपके प्रेम संबंधों में विच्छेद जैसी भी संभावनाएं बनती हैं। इसलिए आपको अपने प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही जिन धनु राशि वालों का प्रेम संबंध पिछले 4-5 वर्षों से चल रहा है, आप रिलेशनशिप में हैं, आप साथ रह रहे थे, यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। साथ ही अगर देखा जाए तो आप प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, बात आगे बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं से उसमें रुकावटों का सामना आपको करना पड़ जाएगा, क्योंकि राहु देव पंचम भाव में, हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर राहु देव पंचम भाव में बैठकर आपके जो, जैसे आप धनु राशि वाले हैं तो आप आपको आपके प्रेमी के प्रति किसी भी हद तक जाने की यहाँ पर इजाजत दे देंगे। ऐसी स्थितियां बनेंगी, आप अपने प्रेम को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समय आपके विपरीत होने की वजह से प्रेम जीवन में आपको अनुकूलता देखने को नहीं मिलने वाली है। इसके साथ ही आप देखें कि जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, जब वो केंद्र में जाएंगे यानी कि सप्तम भाव में जाएंगे, तो देखिए धनु राशि वालों, मंगल देव की स्थिति को देखते हुए और राहु और शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं से हम ये कह सकते हैं कि आपका ब्रेकअप 100% होगा। साथ ही यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए मई तक का समय उपयुक्त नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं से अगर आप अपने घर वालों से अपने प्रेम की बात करना चाहते हैं तो उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जिन धनु राशि वालों का पंचम भाव की स्थिति बेहतर है, ग्रह गोचरी स्थितियां बेहतर हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए धनु राशि वालों, आप शनि की 7.5 से मुक्त हो चुके हैं। साथ ही आपके जो 7वें भाव के लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं बुध देव, और सूर्य बुध के साथ में ये 3rd हाउस में रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्च का महीना होगा वह आपके लिए थोड़ा सा विपरीत रह सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर समस्याएं होंगी। साथ ही आप देखें कि जो आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध देव हैं वो सूर्य और शनि के साथ में, इसके साथ आपके जन्म पत्रिका में 12 मार्च 2023 के बाद से मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण होगा, जिसके परिणाम स्वरूप पति पत्नी के बीच में वाद विवाद बढ़ सकते हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो शनिदेव की जो स्थिति है, तीसरे भाव में शनिदेव के होने की वजह से कहीं न कहीं से आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और अलगाव जैसी भी स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन जब अप्रैल का महीना आएगा तो अप्रैल के महीने में
कुछ परिस्थितियां आपके लिए अनुकूलता लेती नजर आने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर 10 मई 2023 के बाद मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें चल रही थी उन तमाम प्रकार की दिक्कतों से आप बाहर निकलेंगे और 10 मई के बाद का समय आपके वैवाहिक जीवन में नयापन लेकर आने वाला है। पति पत्नी के बीच में संबंध बेहतर होंगे। आप घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर बनने जा रही हैं। हालांकि यदि हम आपके लिए पारिवारिक जीवन की बात करें, धनु राशि वालों, आपके पारिवारिक जीवन में शुभता और अनुकूलता आपको अवश्य देखने को मिलेगी। आप देख पाएंगे कि चौथे भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति है। तो आप 22 अप्रैल 2023 तक परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। घर परिवार में कोई शुभ आयोजन हो सकता है, मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां अवश्य बनने जा रही हैं। साथ ही आप किसी फंक्शन, शादी समारोह में सम्मिलित भी हो सकते हैं, तो ये स्थिति बेहतर है। लेकिन जब गुरुदेव बृहस्पति और राहु का चांडाल योग आपके पंचम भाव में बनेगा, तो यहाँ पर आपके परिवार के लिए थोड़ी सी परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी। जो परिवार के सदस्य होंगे उनके बीच में कहीं ना कहीं से आपको अनबन देखने को मिल सकती है, या अविश्वास का भाव पारिवारिक सदस्यों के बीच में रह सकता है। ऐसी स्थितियां बनेंगी। यदि हम बात कर लें आपके लिए यहाँ पर संतान की स्थिति कैसी रहेगी, धनु राशि वालों, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपके संतान के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर शनिदेव कष्ट देने का कार्य कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि शनिदेव मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। साथ ही राहु को देखें आप, तो राहु आपके पंचम भाव में ही है। जहां से शनिदेव की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो राहु और पावरफुल कंडीशन में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में संतान को लेकर समस्या ये देने का कार्य कर सकते हैं। विशेष तौर पर जो हमारे माताएं बहनें हैं जो गर्भवती हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे तकलीफ हो सकती है। और यदि आपकी संतान की उम्र 18 से नीचे है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर वो वाहन वगैरह चलाते हैं तो आपको वाहन वगैरह चलाने के लिए नहीं देना है, अन्यथा कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है, हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है, ये स्थिति बनेगी। और यदि आपकी संतान अपने करियर में काम कारोबार कर रही है तो यहाँ पर संतान के साथ में भी संबंधों में थोड़ा सा प्रतिकूलता आपको देखने को मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा निजी जीवन के अंदर अब आपको सावधानी बरत के चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आइए बात कर लेते हैं कि धनु राशि वालों, आपके लिए प्रेम, क्या पुराना प्रेम वापस आएगा? यहाँ पर बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं बनती हैं। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर 10 मई के बाद आप प्रयास कर सकते हैं। दूसरी स्थिति कि क्या आपके प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं, तो प्रेम विवाह जैसे योग अभी इस समय अवधि के दौरान नहीं बने हुए हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके साथ में अगर हम बात करें तो आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थितियों को, तो देखिए मांगलिक पत्रिका का निर्माण है तो हमने आपको बता दिया है कि आपका कैसा रहेगा। सभी प्रकार की जानकारी हमने दे दी है, पारिवारिक जीवन की भी, संतान की भी। उपाय क्या करना है, देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि शनिदेव को अपने पत्रिका में, यदि आपके अच्छी स्थितियों में है तो उनके मंत्रों का जप करें, खराब स्थितियों में है तो काले तिल अथवा काले उड़द जो होते हैं इसका आप दान कर सकते हैं, या अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज एक मुट्ठी लेकर और 7 बार वार कर ये शनिवार के दिन प्रवाहित करें। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है, लाख प्रयास करने के बावजूद भी पति पत्नी में रिश्ते मधुर नहीं हो रहे हैं, तो आपको सुन लीजिए उपाय क्या करना है। आपको बुधवार के दिन दुर्वा जो होती है 7 दुर्वा लेना है। हरी मूंग की दाल को आपको बृहस्पतिवार के दिन पानी में भिगो कर रख देना है। उसके बाद सुबह उठकर आप वो दुर्वा नहा धो लें, दुर्वा और साथ ही मूंग की दाल ले जाकर किसी भी गणेश मंदिर में जाएं, गणेश भगवान जी को वह मूंग चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपके वैवाहिक जीवन में जो विघ्न चल रहे हैं उनको वो दूर करें। उसके बाद उस एक दुर्वा को ले आइए और जिस बेडरूम में जहां पर आप सोते हैं वहां तकिए के नीचे रख दीजिए। ये प्रत्येक सप्ताह आपको उपाय करना है, केवल एक बार करना है। किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तो